नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज भी वैसी एक कोशिश के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम फोकस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग पर। सवालों के जवाब देंगे रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। स्वागत है शो में आपका हर्ष। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल सत्यरंजन जी पूछना चाहते हैं। नमस्कार सत्यरंजन जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा 30 साल का उम्र है मुझे जी। तो मैंने अपना लाइफ जस्ट स्टार्ट किया है। अच्छा। तो लास्ट 2 साल से मेरा एक एम है कि जब मैं रिटायर करूं तो मुझे 1 लाख रुपया पर महीना मुझे पेंशन मिले। तो और 15 साल में करीब 15 साल बाद मेरे पास 40-50 लाख का एक कॉर्पस फंड हो। अच्छा। तो इसीलिए मैं कुछ म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी SIP लास्ट 2 साल से कर रहा हूँ। जैसे कि DSP टॉप 100। आपके पोर्टफोलियो में कुल 5 फंड है बेसिकली। हाँ, 5। ठीक है। उसके अलावा आपके पास कुछ पॉलिसी भी है, राइट? हाँ, वो इंश्योरेंस के लिए कुछ पॉलिसी भी लिया है, टर्म इंश्योरेंस में के लिए भी लिया हुआ है, PPF में भी कुछ पैसा रखता हूँ, NPS में भी कुछ रखता हूँ, बैंक RD किया हूँ, इंश्योरेंस में टर्म प्लान आपने कितना ले रखा है? 20 लाख का एक टर्म प्लान रखा हुआ है। आपकी अभी एनुअल सैलरी कितनी है? 6 लाख है सैलरी। ओके। और बाकी जो पॉलिसी है वो सबका जो कवर है वो मिला के कितना हो रहा है? 20 लाख और 20, 5, 28, 35 लाख करीब आ यहाँ जाता पर है। आपका जो कवर है वो कम लग रहा है हमें। क्विकली अगर आप बता सके इनकी पूरी प्लानिंग में टर्म प्लान में कवर तो बढ़ाने की जरूरत है ही, इसके अलावा और क्या करना चाहिए? देखिए सत्य जी, पहली बात, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बाय एंड लार्ज अच्छा है। आप अपने फंड्स को अच्छी तरह डिवाइड कर रखे हैं। सिर्फ मैं देख रहा हूँ 30 साल की उम्र में आपका जो एसेट एलोकेशन है वो 65% करीबन आपका डेट की तरफ है। सो गोइंग फर्दर अभी आपका ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, लेकिन गोइंग फर्दर जो भी आपको नया इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये ज़रूरी है कि आप इक्विटी में थोड़ा पोर्टफोलियो बढ़ाएं और उसको उसे 70% के करीब ले आएँ और डेट को 30% पे आ जाना चाहिए। आपने बताया था आपका टारगेट है कि 15 साल बाद एट योर एज ऑफ 45 आपको 51 लाख का कॉर्पस चाहिए। सो हम अगर खाली आपके रिकरिंग डिपॉजिट का जो भी पोर्टफोलियो है उसको अगर साइड में रखते हैं और बाकी का कैलकुलेशन अगर मैं एवरेज 10% वेटेड एवरेज आपके पूरे पोर्टफोलियो का 10% हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 15 साल बाद आपके पास 66 लाख होगा। तो आपका जो टारगेट है वो आपका मीट हो रहा है। सिर्फ दूसरी बात आपने कही थी कि रिटायरमेंट पे आपको 1 लाख पर मंथ के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। सो आपके जो बाकी के जो डेटा हैं अगर मैं उसे इवेल्युएट करके आपकी लाइफस्टाइल के बारे में हम अगर देखें तो मुझे लगता है कि आपने 1 लाख रुपया जो टारगेट बनाया है वो आज की तारीख के हिसाब से बनाया है। अगर हम 7% के हिसाब से भी अगर इन्फ्लेट करते हैं तो ये जो 1 लाख जो आपको 60 ईयर्स की उम्र पे हर महीने आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 13,000 रुपीज़ टुडे। तो मुझे नहीं लगता कि आपने इन्फ्लेशन कंसिडर किया है। नेवरदलेस आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। आपको टू बिगिन विथ आप एक 2 करोड़ का टारगेट बना के चलिए कि आपको अपने रिटायरमेंट पे इकट्ठा करने हैं, तो ये आपको 1 लाख का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो मिलेगा, बट इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। सो आपको ये आगे जाते हुए देखना है। आप फाइनेंशियल मैटर समझते हैं। आपको एक सिंपल पॉइंट में बता दूं कि आप अभी जो आप करने वाले हैं सिर्फ ये ध्यान रखिए एग्जिस्टिंग फंड्स में निवेश करते रहिए। गोइंग फर्दर आप अपना इक्विटी पोर्टफोलियो थोड़ा बढ़ा के 70% करिए। रिटायरमेंट जो है उसको आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके फिर इवैल्यूएट करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो सत्यरंजन जी, आपको टर्म प्लान में जो कवर है वो तो बढ़ाना ही होगा, साथ ही थोड़े बहुत आप अगर आप चाहें तो मेडिकल इंश्योरेंस जो आपका है उसमें भी आप कवर बढ़ाइए थोड़ा आगे चलते हुए, और निवेश जो बाकी है वो जारी रखिए। जैसा हर्ष ने कहा, आपका रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन टारगेट अभी फ़िलहाल 2 करोड़ का लेके चलिए, उसके हिसाब से निवेश कीजिए। उस टारगेट को आप आगे चलते हुए रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं। शमसुद्दीन बेंगलुरु से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ जी, जो भी डिटेल्स आपको मैंने ऑलरेडी भेज चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कुछ म्यूचुअल फंड और LIC का ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है। आपने म्यूचुअल फंड में आप SIP कर रहे हैं या फिर आपने एक मुश्त निवेश किया है? नहीं, म्यूचुअल फंड में लास्ट 2 ईयर से मैं SIP कर रहा हूँ मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जो आपने लक्ष्य बनाए हैं, आपको 1 करोड़ चाहिए आपके रिटायरमेंट पे, साथ ही आपको घर खरीदने के लिए 2 से 3 साल में 40 से 50 लाख की जरूरत होगी, राइट?
40 to 45 lakhs एक्चुअली मैं पॉलिसी है हमारे पास जी, जो मैच्योर्ड होने वाला है, उससे मैं है ना एडजस्ट कर सकता हूँ, दैट अमाउंट आई कैन टेक इट। तो ये 40-50 लाख आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी से ही निकाल लेंगे? हाँ, जो 2 म्यूचुअल फंड है ना मेरा कन्वर्ट हो रहा है ऑलरेडी, है ना मैच्योरिंग है, मैं उससे लूंगा कुछ। आई एम हैविंग सम लैंड। अच्छा, तो मतलब इसके लिए आपको पैसे अलग से निवेश करने की जरूरत नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं 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 मैम। तो आपका जो इकलौता टारगेट है वो है आपको अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ जोड़ना, राइट? या मैक्सिमम 1.5 करोड़ इन बिटवीन। मैक्सिमम, ओके। और आप टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं आप 10 साल का, अभी आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल तक आप निवेश कर सकते हैं। टिल 15 ईयर्स। ओके, बताइए हर्ष, इनकी प्लानिंग अगर देख लें, ये और इनकी वाइफ है, 2 लोग हैं घर में, और 2-4 इनके पास 4 इनफैक्ट पॉलिसी है, और कुछ इनके पास म्यूचुअल फंड भी है, एफडी भी उन्होंने करवा के रखी हुई है। हमें लगा था कि ये घर खरीदने का टारगेट भी इनके इसी निवेश से या फिर अलग से कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि अपने लैंड को और अपनी पॉलिसी से वो घर का खर्चा, ये घर खरीदने का खर्चा पूरा कर लेंगे। एब्सोल्युटली, लेकिन अगर हम इनकी पॉलिसीज देखें तो आई डोंट थिंक 3 साल में कोई भी पॉलिसीज ऐसे मैच्योर हो रही हैं जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच करती हैं। शमसुद्दीन जी, आप कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? आपने जो हमें भेजी है 4 पॉलिसी, उनमें से कौन सी पॉलिसी मैच्योर हो रही है आपकी? मैडम, बजाज एलायंस की 1 पॉलिसी 2016 एंड में हो रही है। न्यू यूनिट गेन की बात कर रहे हैं आप? या 2016 एंड में, एंड 2017 जनवरी में। सर, आपने लिखा है कि 2021 में वो मैच्योर हो रही है। नहीं मैम, एक्चुअली 1 पॉलिसी देखिए बजाज एलायंस, जस्ट यू सी दैट। हाँ, ओके, शमशुद्दीन जी, मैं आपको बता दूं कि आपके पोर्टफोलियो में अगर हम देखें, जो पॉलिसीज आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं उसमें एक मेडिक्लेम है, बाकी 2 आपकी यूनिट लिंक पॉलिसीज हैं और 1 आपकी एंडाउमेंट पॉलिसीज हैं। नाउ अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव से देखें, आपके एक बार टारगेट्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके घर का है वो तो आपका फुलफिल हो ही जाएगा, आपके लैंड के सामने आपका घर आपका बन जाएगा। लेकिन बाकी हम अगर रिटायरमेंट की बात करें, 1 या 1.5 करोड़ जो आपको 10 साल बाद चाहिए, ये पोर्टफोलियो में इकट्ठा होना शायद थोड़ा मुश्किल है। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपका घर का डिपेंडेंट, आपके घर परचेज डिपेंडेंट नहीं है, आप उसमें एक काम कर सकते हैं कि आप इस पॉलिसीज जो हैं वो आपको इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं देंगी जितनी आपके पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको रिटर्न्स दें। मेरा सुझाव आपके लिए होगा कि शुरुआत करने के लिए आप पहले अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा क्लीन करिए। आपकी जो जीवन आनंद पॉलिसी और जो मेडिक्लेम पॉलिसी वो आप अपने पोर्टफोलियो में रहने दीजिए। उसके अलावा जो आपके पास यूनिट लिंक पॉलिसीज हैं वो अगर आप आज भी सरेंडर करते हैं आपको इतना कोई नुकसान होगा नहीं। आपका ये जो कॉर्पस है वो आप ऐसे एक्यूमुलेट करके और साइड में रख दीजिए जो आपके घर खरीदने के हिसाब से अभी से काम आ जाए। 3 साल के लिए आप ऐसे पार्क कर दें। बाकी जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं और जो आपको टारगेट है 1 से 1.5 करोड़ नेक्स्ट 10 ईयर्स में इकट्ठा करना, आप ये हो जाने के बाद आप एक इवैल्यूएट करिए और उसे डिस्काउंट करिए 14% से कि 10 साल में अगर आपका 14% रिटर्न्स मिलता है तो आपको कितना निवेश करना है। आपकी जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं फिलहाल जब तक आपका पहला टारगेट फुलफिल नहीं होता है जो आपके घर खरीदने का इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स। वो हो जाने के बाद आप एक म्यूचुअल फंड में और अपनी पॉलिसीज आप जब सरेंडर करते हैं उसके बाद आप अपने म्यूचुअल फंड में आपका जो प्रीमियम आज की तारीख में जा रहा है वो 1,51,000 पर एनम। आप इसे सरेंडर होने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा फिर से रिव्यू करिए तो आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपना रिटायरमेंट के लिए प्लान कर पाएंगे। अगला सवाल मयूर ने पुणे से ईमेल के जरिए भेजा है। इनकी उम्र है 26 साल, सैलरी इनकी है 30,000 रुपये प्रति माह। इनकी पूरी प्लानिंग अगर देखें, अपने मॉम डैड और अपने छोटे भाई के लिए उन्होंने अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है। अपनी फैमिली के लिए अलग से लिया है इन्होंने प्लान, ये अच्छी बात है। टर्म प्लान लिया नहीं है, सोच रहे हैं कि लेने का, लेकिन टर्म सोच रहे हैं 25 साल का। आप क्या सलाह देंगे? 26 साल की उम्र है, 25 साल का टर्म ले या फिर ज़्यादा टर्म लेने की ज़रूरत है? ये जाहिर सी बात है, अगर ये 26 साल के हैं तो इनकी वर्किंग लाइफ भी नेक्स्ट 30-35 ईयर्स इनकी वर्किंग लाइफ होने वाली है। सो नॉर्मली आप इंश्योरेंस जब लेते हैं आप एटलीस्ट अपने प्रोडक्टिव ईयर्स को कवर करते हैं, क्योंकि अगर ये 25 साल की पॉलिसी आज लेते हैं, ही इज 26 ईयर्स ऑफ एज, इनका कवरेज जो है 51 की उम्र में खत्म हो जाएगा। सो उस समय अगर वो नया कवर लेने जाते हैं उस समय भी पॉसिबल है कि उनके डिपेंडेंट्स हो, चिल्ड्रन होंगे, वो यंग होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो ये जरूरी है कि वो कवरेज एटलीस्ट अपने अर्निंग और प्रोडक्टिव ईयर्स तक लें। अच्छा। और 30 ईयर्स की पॉलिसी
पॉलिसीज आज की तारीख में अवेलेबल है, 35 ईयर्स की भी पॉलिसीज मिल सकती हैं। सो पहला चीज है कि आप अपने जो इंश्योरेंस ऑनलाइन लेना चाहते हैं उसे आप 30 ईयर्स का कम से कम चूज करके लें। और क्विकली उन्होंने 9 फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं और उन्होंने जो फंड चुनने का बेसिस बनाया है वो है पिछले 1 साल का रिटर्न। आई थिंक ये नजरिया ही गलत है फंड चुनने का। एब्सोल्युटली, जब आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, आप सिर्फ अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें, वो भी 1 ईयर का परफॉर्मेंस देख के आप सिलेक्ट करते हैं, सो दैट इज नॉट द राइट वे। आपको जो सिलेक्ट करना होगा वो ये देखना है कि फंड के फंडामेंटल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्या मिल सकते हैं, फिलॉसफी क्या है फंड की, और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो सूट करता है वो फंड आप लेते हैं, ना कि समथिंग व्हिच इज जस्ट परफॉर्म वेरी वेल इन द लास्ट 1 or 2 years। जी, तो मयूर आपने अच्छी बात ये की कि आप इतने कम उम्र में आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, और हम आपको सलाह देंगे टर्म प्लान आप 25 नहीं 30 साल का लीजिए, और म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन में थोड़ी और सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।